नहीं तो मौलाना साहब ये भी कहा जा रहा है ना कि कई कट्टरपंथियों को आपका बीजेपी को वोट देना और खुलकर वीडियो बनाकर कहना कि मैंने बीजेपी को वोट दिया है इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जीते। तो हम तो पहले देखते रहे हैं कि जो लोग बीजेपी की तारीफ करते हैं, बीजेपी के साथ जाने की बात कहते हैं, उनके कामों के साथ तारीफ करते हैं, उनके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है। कहीं आपके खिलाफ भी ऐसा ना हो जाए? नहीं, देखिए, कामों की तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए। अच्छा, मैं बीजेपी की जो नीति मुसलमान या हिंदुस्तान या किसी भी धर्म के खिलाफ होगी तो मैं उस नीति पर बात करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है वोट देकर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सिर्फ वो परसेप्शन तोड़ने की बात की है जो मुसलमानों को डराने के लिए दूसरी पार्टियां करती हैं। मुसलमान इस देश में डरकर जी रहा है और ये विपक्षी पार्टियों की वजह से है। विपक्षी पार्टियां मुसलमानों को डराती हैं बार बार कि बीजेपी आपके लिए ये कर देगी, बीजेपी आएगी तो ये कर देगी। सवाल ये है कि कांग्रेस के जमाने में फसाद हुए हैं, 55,000 फसाद हुए हैं। समाजवादी के जमाने में मुजफ्फरनगर फसाद हुआ है। ऐसी कौन सी पार्टी है जो संविधान से हटकर मुसलमानों को और कुछ ज्यादा दे सकती है? कोई ऐसी पार्टी नहीं है। जी चलिए मौलाना साहब, सवाल यह है कि अगर आपको काम नहीं पसंद है भारतीय जनता पार्टी का, आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ मंच साझा नहीं किया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिमों के साथ मंच साझा किया? तमाम सवाल तो उठेंगे। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, महिमा के पास एक और दिल्ली से जुड़ी खबर है, करते हैं महिमा का। बिल्कुल अनामिका, देखिए दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन एग्जिट पोल्स में अब सामने आ चुके हैं और इस एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है। यानी कि देखा जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते हुए नजर आएगी। ऐसे में अब यहां पर देखना दिलचस्प होगा 8 फरवरी को कि क्या रिजल्ट निकलकर सामने आते हैं। लेकिन हमारी इस खास रिपोर्ट को आप देखिए। खिलेगा कमल, झाड़ू का सफाया। एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत। क्या दिल्ली में बीजेपी का 26 साल का सियासी वनवास खत्म होने जा रहा है? इस सवाल के जवाब के लिए तो 8 फरवरी तक का इंतजार करना होगा, लेकिन वोटिंग के बाद जारी एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में इस बार कमल खिलने को तैयार है। भगवा ब्रिगेड पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। मेट्राइज एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को निर्णायक बढ़त मिल सकती है। बीजेपी को 35 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें मिलने की संभावना। बीमार के एग्जिट पोल ने बीजेपी को 39 से 49 सीटें मिलने का अनुमान जताया और आम आदमी पार्टी को 21 से 31 सीटें मिलने की संभावना जताई गई। दिल्ली चुनाव को लेकर 11 एग्जिट पोल सामने आए हैं। 9 में बीजेपी को बहुमत तो 2 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान है। पोल्स ऑफ पोल में बीजेपी को 39, आम आदमी पार्टी को 30 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद बीजेपी खेमे का जोश आई है। बीजेपी के नेता एग्जिट पोल के आंकड़ों को सही बता रहे हैं और प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी भले ही एग्जिट पोल के दावे को सही मान रही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी इन आंकड़ों को सिरे से खारिज कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसका वोट बैंक फिक्स है और दिल्ली में आपकी ही सरकार बनने वाली है। दिल्ली में असली लड़ाई बीजेपी और आपके बीच ही है। कांग्रेस भले ही दिल्ली में अच्छे प्रदर्शन का दावा कर रही है, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों ने उनकी उम्मीद पर पानी फेर दिया। आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस का सियासी वनवास अभी खत्म नहीं होने वाला। तो वहीं वोटिंग के बाद जीत और हार के तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद सही मायने में किसे मिला, इसके लिए 8 फरवरी का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली में इस वक्त अलग अलग जगहों पर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। 8 तारीख को नतीजे आने हैं, सबकी नजर नतीजों पर है, लेकिन एग्जिट पोल में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी जुड़े हुए आप देख रहे हैं। सबसे पहले अखिलेश राय का रुख कर लेते हैं। अखिलेश जी, अभी हम मौलाना साजिद से रशीदी से बात कर रहे थे, वो तो कह रहे हैं बीजेपी को वोट दे दिया है,
ये दावा कर रहे हैं कि कोई डरता नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, काम अच्छा लगेगा तो वोट करेंगे और ऐसा नहीं कि मोदी नापसंद है। आप इस वक्त जहां पर है वहां पर लोगों का क्या कहना है? जो एग्जिट पोल में दिखाया है, क्या लोग भरोसा कर रहे हैं उस पर? देखिए, मैं इस समय दिल्ली के गांधीनगर इलाके में खड़ा हूं। हमारे साथ बहुत से लोग यहां खड़े हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, उनसे सबसे पहले बात करते हैं। बहुत दिनों से आप देख रहे हैं इस चुनाव को। 27 साल पहले बीजेपी आई थी। आज 9 एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी को अब आना है। जी, आपको क्या लगता है? आपने देखा होगा, आपका तजुर्बा क्या कहता है? मेरा तजुर्बा ये कहता है कि बीजेपी अगर आएगी तो दिल्ली का काम बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार होने से उस स्टेट को बड़ा फायदा होता है। क्योंकि आप सरकार ने कुछ काम नहीं किए, जैसे जमुना बड़ी गंदी है, पानी नहीं आता है, रोजगार का बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमारे हिसाब से ये मुद्दा देखा गया है इस बार चुनाव? हाँ जी, देखा गया है। इसलिए बीजेपी की सरकार आनी बहुत जरूरी है। और मैं बात करता हूं और लोगों से। आपका क्या लगता है कि ये मुद्दे जो बता रहे हैं, इन मुद्दों पे वोट पड़ा है और बीजेपी को पड़ा है? देखिए, अब तो एग्जिट पोल ने भी क्लियर कर दिया है कि अपने जो दिल्ली में भाजपा आ रही है, उसका रीजन ये भी है कि लोग केजरीवाल से बहुत परेशान है। जमुना को ले लो, महंगाई को ले लो, और बहुत मतलब एक गंदगी को ले लो, सड़कें खराब को ले लो, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो केजरीवाल से बहुत लोग परेशान हैं और वो भाजपा को लाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि एग्जिट पोल सही है? लोग फ्री पे नहीं गए हैं, लोग मुद्दों पे गए हैं? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि लोगों ने इस बार बदलाव लाया है और बदलाव आना भी चाहिए, क्योंकि उसके झूठे वादों से लोग इतने परेशान हैं कि उसके वादे खत्म ही नहीं होते। वादे पे वादे करेगा, नहीं पाएगा कुछ भी नहीं जी। और लोगों को एक स्थिर सरकार चाहिए जो कि इस सारे काम को, दिल्ली को स्वस्थ बना सके। यानी कि यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि अगर डबल इंजन की सरकार आती है तो सड़कें अच्छी हो जाएगी, यमुना जी जो मैली वो पानी साफ हो जाएगा। लक्ष्मी नगर से साहिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन एग्जिट पोल्स को लेकर लक्ष्मी नगर की जनता क्या कह रही है? साहिल, बात कीजिए। जी बिल्कुल, लक्ष्मी नगर के तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो मौजूद है, बातचीत करते हैं। एग्जिट पोल जो है वो दिखा रहा है कि बीजेपी की सरकार बनने के चांसेस। तो आपके क्या कहना है कि जिन मुद्दों पे वोट पड़ी तो उससे सरकार क्या लगता है? बिल्कुल, जो मुद्दे भी थे लोगों को दिख भी रहा था कि बीजेपी के प्रति लोगों का रुझान हो रहा है। केजरीवाल जी की जो नीतियां रही पिछले कुछ सालों में, मोदी जी काम नहीं करने दे, एलजी काम नहीं करने दे, तो हमें भी लगता था कि यार जब काम ही नहीं करने दे रहे और तुम्हारे बस की नहीं है तो एक बार मौका दूसरे को देके देते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जो है सरकार चेंज होगी, जिन मुद्दों पे वोट डाला तो वो कामयाब होंगे? सरकार तो चेंज होगी, क्योंकि इनके जुमलेबाजों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी दिल्ली की जनता। 5 साल पहले मांगे थे कि हम बहुत कुछ चेंज करेंगे, राजनीति में नए आ रहे हैं। उस समय पब्लिक ने इन पे भरोसा करके इनको 5 साल दे दिए। 5 साल इन्होंने दोबारा फिर मांग लिए, उसमें भी कोई काम नहीं हुआ। अब फिर वही 5 साल में फिर मेरे से काम नहीं हुआ, अब मुझे टाइम चाहिए। मुझे मतलब उससे अब परेशान होके जनता का पूरा मूड बदला है और पूर्णता से भाजपा की सरकार आ रही है। आप दिल्ली के वोटर है, वोट डाला आपने, तो क्या लगता है कि सरकार चेंज होनी चाहिए? क्योंकि एग्जिट पोल जो है वो बीजेपी की सरकार दिखा रहा है, लगता है? 100% लगता है, क्योंकि हालात ये हैं कि लोग अब ऊब चुके हैं उसका चेहरा देख देख करके। माफ़ कीजिएगा, मैं कुछ गलत शब्द बोलूँगा,